आपकी नज़र में परिवारवाद क्या होता है? राजनीति में अगर परिवारवाद का आरोप लगे तो इसे डिफेंड कैसे किया जाता है, ये आपको जीतन राम मांझी के पोस्ट से पता चल जाएगा। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्रमोहन। इमामगंज विधानसभा में हो रहे उपचुनाव को लेकर हम पार्टी ने दीपा मांझी को टिकट दिया। दीपा मांझी जीतन राम मांझी की बहू हैं। बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन की पत्नी है। जीतन राम मांझी पर परिवारवाद का आरोप लगा है। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्रमोहन। सिर्फ इसमें एनडीए ही नहीं बल्कि महागठबंधन की भी तरफ से 2 सीटों पर जो उम्मीदवार उतारे गए उन पर परिवारवाद के आरोप हैं। एक जगदानंद सिंह के बेटे को टिकट दिया गया है तो वहीं सुरेंद्र यादव के बेटे को भी आरजेडी ने टिकट दिया है। वहीं एनडीए खेमे की बात करें तो जीतन राम मांझी ने अपनी बहू को टिकट दिया है और सुनील पांडे के बेटे को विशाल प्रशांत को भी चुनावी मैदान में उतारा है बीजेपी ने। लेकिन इन सबसे इतर चर्चा सबसे ज्यादा दीपा मांझी की हो रही है। दीपा मांझी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती थी और सबसे ज्यादा रोहिणी आचार्य को लेकर सोशल मीडिया पर जिस तरीके से वो जवाब देती थी उससे अक्सर वो सुर्खियों में रही। अब हम पार्टी ने उन्हें टिकट दे दिया है इमामगंज विधानसभा चुनाव में। इमामगंज की सीट जीतन राम मांझी के पास थी। वो लोकसभा चुनाव जीते, केंद्र में मंत्री बने। उनके लोकसभा चुनाव जीतने के बाद ये सीट खाली हुई जिस पर उपचुनाव हो रहा है। अब जब परिवारवाद का आरोप लगा है तो एक्स पर जीतन राम मांझी ने एक पोस्ट किया है। इस पोस्ट के साथ उन्होंने दीपा मांझी की एक पुरानी तस्वीर भी पोस्ट की है, जिस तस्वीर में दीपा मांझी बाइक चलाती हुई दिख रही हैं। जीतन राम मांझी ने अपने पोस्ट में लिखा है, दीपा कुमारी को आप सिर्फ जीतन राम मांझी की बहू बताकर हमारे ऊपर परिवारवाद का आरोप नहीं लगा सकते। ऐसे लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि दीपा से मैंने संतोष सुमन की शादी इसलिए कराई कि वो हमारे समाज की पहली लड़की रही जो तमाम सामाजिक ताना बाना के इतर हमारे गरीब बच्चों के बीच शिक्षा की अलग जगह रही थी। मेरे मुख्यमंत्री बनने से पहले दीपा जिला परिषद की सदस्य निर्वाचित हो चुकी थी और संतोष कुमार सुमन के एमएलसी बनने या मंत्री बनने से पहले से दीपा कुमारी पूरी तरीके से राजनीति में सक्रिय थी। जब भी विपक्ष ने किसी महिला को आगे करके हमारे एनडीए गठबंधन के नेताओं को गोड़ने की कोशिश की, दीपा ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया है। ऐसा है समाज में अलख जगाने वाली दीपा। अब इसके बावजूद भी यदि कोई दीपा का नाम लेकर मेरे ऊपर परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं तो वह उनकी विकृत मानसिकता को दर्शाता है। जीतन राम मांझी ने अपने पोस्ट से एक तरीके से परिवारवाद का आरोप लगा रहे लोगों को जवाब तो दे दिया है। हमारे संवाददाता शशि भूषण ने दीपा मांझी से बातचीत की है, ये पूरी बातचीत आपको सुनाते हैं। बिहार विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव की प्रक्रिया चल रही है और सबसे ज्यादा चर्चा अगर हो रही है तो इमामगंज सीट से हम के उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की बहू, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पार्टी के हैं संतोष कुमार सुमन, उनकी पत्नी दीपा मांझी की। हमारे साथ दीपा मांझी हैं। खुद दीपा जी से जानते हैं। कल पार्टी ने फैसला किया कि आप इमामगंज से उम्मीदवार होंगी। क्या लगा जब ये पहली बार आपको जानकारी दी गई कि आपको चुनाव में जाना है, इमामगंज से आप एनडीए की उम्मीदवार होंगी? जी, पहले तो मुझे पता ही नहीं था। इतने दिनों से चर्चा चल रही थी लेकिन हमको नहीं पता था कि हम ही को उम्मीदवार बनाया जाएगा। अचानक फ़ोन आया कि आप यहाँ आइए 12 नंबर। तो वहाँ गए तो कमेटी का बैठक चल रही थी वहाँ। तो वहाँ देखे पापा भी थे। तो पापा बोले कि तुम उम्मीदवार घोषित करते हैं तुमको इमामगंज का। तो हम तो चौंक गए कि अचानक ऐसा निर्णय। तो शायद कमेटी का बैठक चल रही होगी तो उसमें निर्णय हुआ। तो फिर पापा हमको वो सिंबल दिए। उसके बाद अब इमामगंज जाने की तैयारी है। उपचुनाव में बड़ी चुनौती भी होती है क्योंकि आप लोग सरकार में भी हैं, तो कितना भरोसा लगता है कि इमामगंज की जनता पर कितना भरोसा करेगी दीपा जी? देखिए, चुनौतियां हर क्षेत्र में होती है ना। बखूबी निभाने की ज़रूरत है और लोगों का विश्वास जीतने की ज़रूरत है। तो कोशिश करेंगे कि हम लोगों तक जाएं और लोगों का विश्वास जीतें। और अब तक आप संतोष जी के पीछे कहीं न कहीं खड़ी थी, राजनीति में सामने सक्रिय नहीं थी। अब जबकि ये भूमिका मिली है
तो कई लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि जीतन राम मांझी परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। पहले बेटे को मंत्री बनवाया, विधायक बनवाया, एमएलसी बनाया और अब बहू को चुनाव लड़वा रहे हैं। तो ये भी एक चुनौती है कि परिवारवाद के आरोप लग रहे हैं, सीधे सवाल भी पूछे जा रहे हैं। देखिए, परिवारवाद की बात नहीं है। हम शादी से पहले भी अपने समाज सेवा में ही हम रहे हैं और मेरे मम्मी पापा का एक संस्था था तो उसमें भी हम काम करते थे। बहुत से ऐसे जी ग्रुप बनाते थे और छोटे छोटे नुक्कड़ नाटक के माध्यम से अंधविश्वास, शिक्षा के ऊपर। पहले गांव में स्कूल भी नहीं होता था तो स्कूल भी चलाते थे हम। तो लोगों के बीच हम रहे हैं शुरू से। परिवारवाद की बात है तो देखिए, शादी से पहले भी हम समाज का सेवा करते आए और संयोग देखिए मेरा कितना अच्छा था कि शादी भी हुई ऐसे घर में कि जहाँ राजनीतिक परिवार हैं, पापा हैं, इतने दिनों से वो राजनीति में हैं। तो वो भी मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि जिस घर से हम आए और जिस घर में हम आए, दोनों जगह मेरा परिवार इक्वल मिला। तो मेरे लिए कोई चुनौती की बात नहीं है। हम बखूबी कर सकते हैं इस चीज़ को और हम कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं से उठाकर हमको यहाँ टिकट दे दिया गया है। हम समझते हैं कि हमको भी कुछ अनुभव है समाज के लिए, ये तो हम कहेंगे खुलकर, है ना। और करेंगे, लोगों के बीच जाएंगे। और जिला परिषद का इलेक्शन भी हम लड़ चुके हैं और 5 साल रहे भी हैं। जिला परिषद का अध्यक्ष का इलेक्शन भी लड़े, 2 वोट से पीछे रह गए, उसमें जीत नहीं पाए। लेकिन ऐसा नहीं है, लोगों के बीच जाते हैं, लोगों का दुख दर्द समझते हैं, सुनते भी हैं। गया में हो या पटना में हो, कहीं भी हम मिलते हैं लोगों से। अगर कोई आते हैं तो वो उनसे भी हमारी मुलाकात होती है। आज आप नीतीश जी से मिलने भी गई थी, क्या मैसेज था नीतीश जी का आपके लिए चुनाव को लेकर? जी, आशीर्वाद लेने गए थे और हम बोले कि आप भी आइए एक बार क्षेत्र में। कहा उन्होंने कुछ? बोले ठीक है, हम निकालेंगे मौका। अच्छा, एक चर्चा होती है जब दीपा मांझी की, तो चर्चा निकल आती है रोहिणी आचार्य की। सोशल मीडिया पर आप लोगों का बड़ा तकरार होता था, तो उस समय जो चीजें आप करती थी दीपा जी, जब आप सीधे राजनीति में नहीं भी थी तब भी आप सक्रिय थी सोशल मीडिया पे, तो रोहिणी आचार्य से जो मुकाबला होता रहा, रोहिणी आचार्य अगर वहां चुनाव प्रचार करने जाएंगी तो कितनी बड़ी चुनौती होगी आपके लिए? देखिए, उनके लिए भी चुनौती होगी, लेकिन मेरे लिए चुनौती की बात नहीं है ना। चुनौती ही सबसे बड़ी चीज नहीं है, चुनौती ही संघर्ष का सबसे बड़ा ये होता है ना। जब चुनौती ही नहीं रहेगा तो हम संघर्ष कैसे करेंगे? तो वो भी आएंगे, हम भी जाएंगे, अपने क्षेत्र में घूमेंगे, वो अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे। और ये है कि हम दोनों का टक्कर होते रहता था। तो हम भी महिला हैं, तब महिला का बहुत तरह का भूमिका निभाना पड़ता है। तो मेरे परिवार की बात थी तो हम भी उसमें थोड़ा सा कर लिए। चलिए, दीपा मांझी, रोहिणी आचार्य से इनका जो कर सकते हैं वार पलटवार सोशल मीडिया पर अब तक सबने देखा है, लेकिन अब इमामगंज में किस्मत आजमाएंगी क्योंकि पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है और बड़ी चुनौती है उपचुनाव में जीत दर्ज करने की। सेवी कैमरा पर्सन नीम आलम के साथ शशि भूषण।